आज हम हिंदी विषय में बात करेंगे। कक्षा 11वीं में वितान भाग 1 में पाठ नंबर 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर एक ऐसी कहानी है जो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के ऊपर आधारित है। कहानी की जब शुरुआत होती है तो दिखाया गया है कि कुमार गंधर्व बीमार पड़े हुए होते हैं। अगर इंसान बीमार हो तो टाइम पास के लिए कुछ न कुछ मनोरंजन का साधन ढूंढता है। आधुनिक समय से पहले, जो आजकल का मॉडर्न टाइम है ना, उससे पहले की बात है जब संगीत अपने शुरुआती दौर पर था, मतलब उसकी शुरुआत ही हुई थी। उस समय शास्त्रीय संगीत, मतलब कहने का अर्थ क्या है, जो शास्त्रीय संगीत बहुत ही प्रसिद्ध था उस समय, उसे सुनने के लिए लय, ताल, सुर सभी का ज्ञान होना आवश्यक था, तभी उसमें आनंद आ पाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि सबसे शुरुआती दौर में शास्त्रीय संगीत का प्रचलन था, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उसको सुनने के लिए वैसा ही सुर, वैसा ही ताल और वैसे ही लय का ज्ञान होना आवश्यक था, तभी उसमें आनंद या खुशी का अनुभव हो सकता था। खुशी भी और साथ में दुख की अनुभूति हो सकती थी। अगर उसका ज्ञान नहीं है, मतलब शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं है, सुर और ताल का ज्ञान नहीं है, तो लेखक बताता है उसका आनंद आपको नहीं आएगा। लेखक बताता है कि उस समय नूरजहाँ बहुत प्रसिद्ध गायिका थी, जिसे शास्त्रीय संगीत का पूरा ज्ञान था और बहुत ही प्रसिद्ध गायिका रही वो, लेकिन लोग उन्हें कम ही सुनते थे क्योंकि लोगों को शास्त्रीय संगीत का इतना ज्ञान नहीं था। इसी वजह से उन्हें कम सुना जाता था। जब लता मंगेशकर की बात आती है तभी कहानी में टर्निंग पॉइंट भी आता है। लता मंगेशकर की जब बात आती है तो उनका गाने का तरीका और स्केल जो है नूरजहाँ से काफ़ी एडवांस था और बाकी गायक गायिकाएं भी उससे बहुत ज़्यादा पिछड़ गए थे। उस समय एक नए संगीत की खोज हुई थी जिसे चित्रपट संगीत कहते हैं। अब आप याद रखना, दो संगीतों की बात हुई है यहाँ पर। पहला तो है शास्त्रीय संगीत, दूसरा है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत तो वो संगीत होता है जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, हिंदी का मिक्स रूप देखने को मिलता है, मतलब सभी गाने एक साथ आप उसमें सुन सकते हैं। और चित्रपट संगीत प्रत्येक श्रोता के लिए खुशी और गम का आभास भी करवाता है। तो लेखक कहता है कि लता की करुण रस के गीतों पर पकड़ बहुत कम है। वह मुग्ध श्रृंगार के गीतों को जितनी उत्कटता के साथ गाती है, उतनी उत्कटता के साथ करुण गीतों को नहीं गा पाती। लेखक को लगता है कि संगीत निर्देशक उनसे गीत ऊंचे स्वरों की पट्टी में गवाते हैं। यह उनके गायन का दोष है या संगीत निर्देशक का, यह कहना कठिन है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत में लता के स्थान को निर्धारित करना व्यर्थ है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर है। शास्त्रीय संगीत भाव रूप में होता है तो चित्रपट संगीत चपलता के गुण को धारण करता है। चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना आवश्यक है। वह ज्ञान लता को है। 3 घंटे तक शास्त्रीय संगीत के महफिल में बैठना और 3 साढ़े 3 मिनट के चित्रपट गीत को सुनने, दोनों में एक सा आनंद मिलता है। दोनों प्रकार के संगीत में अंत एक ही होता है, श्रोता को आनंद प्रदान करना। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान खानदानी गायक के समान है। लता 3 घंटे की महफिल नहीं कर सकती, लेकिन उसके 3 मिनट के गीत को कोई प्रथम श्रेणी का गायक उस ढंग से नहीं गा सकता जैसे लता गा सकती है। खानदानी गायकों का यह आरोप है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत ने तो लोगों के कानों को एक मधुर संगीत सुनाकर सुधार दिया है। सच तो यह है कि शास्त्रीय गायक संगीत के क्षेत्र में अपना एकाधिकार चाहते हैं। उन्हें चित्रपट संगीत से अपनी हुकुमशाही पर खतरा लगता है। बदलते समय के साथ श्रोता को शास्त्र शुद्ध नीरस संगीत में रुचि नहीं रही है। वह सुरीला और भावपूर्ण संगीत चाहता है। संगीत के क्षेत्र में यह क्रांति चित्रपट का संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत की खास बात है वो है कुछ नया करने की गुंजाइश। चित्रपट संगीत में शास्त्रीय रागदारी, राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली आदि प्रदेशों के लोकगीतों का बहुत प्रयोग किया गया है।
इसके माध्यम से लोगों को देश की संस्कृति की जानकारी मिलती है। संगीत के क्षेत्र में प्रतिदिन नए प्रयोग हो रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र अधिक विकसित हो रहा है। ऐसे चित्रपट संगीत की लता एकमात्र साम्राज्ञी है। इस क्षेत्र में और भी कई गायक और गायिकाएं हैं, लेकिन लता जैसी लोकप्रियता किसी को नहीं मिली। संगीत के क्षेत्र में एक राग भी अधिक समय तक टिक नहीं पाता, परंतु लता आधी से अधिक शताब्दी से इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए है। यह एक चमत्कार है कि लता का गाना भारत में ही नहीं, विदेशों में भी पसंद किया जाता है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही होता है। यह हमारा भाग्य है कि हम उसे अपनी आँखों से घूमता फिरता देख रहे हैं।